So today we are starting with the new chapter, और ये इसका first lecture है, and the chapter name is the cell cycle and the cell unit of life. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? जैसा आप लोगों को तो पता है कि यार मैम ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, ये तो हम सबको पता है कि सेल क्या है क्या नहीं है, तो कोई मुझे बता सकता है? The fundamental unit of life is called cell. ठीक है, तो ना देखो बेसिकली हाँ गुड गुड आई थिंक सबको पता है। देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या पूरा का जो लाइफ चल रहा है इट्स बेसिकली कहाँ से अराइज हो रहा है यार? सेल से अराइज हो रहा है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे सेल जो है वो एक्चुअल में क्या है, सेल हमारा डिस्कवर कैसे हुआ था, सेल हमारा दिखता कैसा है कैसा नहीं दिखता है, इन सब चीजों की छोटी मोटी बात करेंगे जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं कुछ आपको नया नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि यार सेल क्या है, सेल द फंडामेंटल, सेल क्या है? फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है, जो सब कुछ मिलके बनाता है। ये हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? अलग अलग चीज को देखने की वजह अगर बेसिक बात करें तो वो है स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो अगर सबसे पहले यार ये टर्म आया कहाँ से था, ये सबसे पहले हमें ये जानना था। तो टर्म वॉज कॉइन्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या बेटा? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, इसका 1665 में इन्वेंशन कर दिया था कि भैया यार सेल जैसा कुछ हो सकता है, अब आप ये चीज जान लो। तो यार अब सबसे पहला बात है, सेल एक अलग चीज है, दूसरी चीज है फर्स्ट लिविंग सेल, है ना? फर्स्ट लिविंग सेल जो था वो सबसे पहले किसने देखा था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक। तो ये कुछ साइंटिस्ट के टर्म है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको एक जगह लिख दे रही हूँ कि यार देखो फर्स्ट सेल अलग था, फर्स्ट लिविंग सेल वाला अलग था। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस की भी बात कर दूं, जैसे आपको पता है सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्रॉन। ठीक है, फिर वही हमारी एक सेल थ्योरी आई थी। क्या आई थी बेटा? सेल की। आज सेल का पूरा थ्योरी जो हम पढ़ते हैं आज सेल के बारे में, वो एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है एक्चुअली, स्क्लेडन एंड स्वैन। क्या नाम है? स्क्लेडन एंड स्वैन, ठीक है। इन्होंने मिलके ये हमारा सेल थ्योरी दिया था इन 1838। इन विच ईयर? 1838। ठीक है, फिर एक और हमारे जो थ्योरी थी, ये जो सेल थ्योरी है धीरे धीरे मॉडिफाई हुई थी। क्या हुई थी? मॉडिफाई हुई थी। यार टाइम के साथ हर चीज मॉडिफाई होती है, थ्योरीज भी मॉडिफाई होती है। तो ये जो थ्योरी मॉडिफाई हुई थी, इस थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विरकाउ। क्या नाम था? रुडोल्फ विरकाउ। इन विच ईयर? 1855। 1855। ठीक है, मैंने अब क्या किया है, देखो रिडोल्फ वुरकाउ की जो थ्योरी थी वो क्या बोलती है वो मैं भी आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे इस चैप्टर में ना बहुत कंफ्यूजिंग जो चीज रहती है वो ये रहती है कि साइंटिस्ट के सारे ये जो नेम है वो कंफ्यूज करते हैं कि सेल कहाँ से आया था, किसने दिया था नाम, फर्स्ट सेल किसने नाम दिया था, न्यूक्लियस किसने बोला था, सेल थ्योरी किसने बोली थी, सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने बोली थी। तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए मैंने सारे साइंटिस्ट के नेम आपके एक ही जगह लिख दिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई भी कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो यार देखो, अगर मैं समराइज करूं इस रिडोल्फ वुरकाउ की थ्योरी को, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था, जो भी फर्स्ट इन्होंने बोला था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम और हमारे अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड
functional unit of life. Is that clear to everyone? और ये जो सेल्स है यार, मतलब सेल्स कहाँ से आए, इनका सेल्स का आने का भी अपन को एक रीजन पता होना चाहिए कि आखिर आ कहाँ से रहे। तो जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, ठीक है, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये अभी जैसे आप 12th में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा इवोल्यूशन, उसके अंदर कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि यार जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी उनसे कैसे इवॉल्व होता है। ये अभी काम का नहीं है, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि कुछ कुछ पहले लाइफ फॉर्म थी, उनसे ही हमारे जो सेल्स हैं वो आए। तो एक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि हमारे जो भी लाइफ फॉर्म है वो कहाँ से आया है, प्री एग्जिस्टिंग जितनी भी लाइफ है उससे आया है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना माय क्वेश्चन इज कि जितने भी सारे सेल्स हैं, क्या आपको लगता है कि सारे सेम सेम दिखते होंगे? No, ma'am. No, ma'am. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यार जो सारे जो सेल्स हैं उसके अंदर वेरिएशन आते हैं, है ना, और सारे अलग अलग शेप के होंगे, सारे अलग अलग साइज के होंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. द सेल्स एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ वेरिएशन, है ना। वाइड वैरायटी ऑफ वेरिएशन। अब क्वेश्चन इज कि वो वेरिएशन किस चीज में है, वो हमें जानना है कि वो वेरिएशन कैसे दिख रहे हैं। वो वेरिएशन साइज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो वेरिएशन लाइफ स्पेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो वेरिएशन सेल्यूलर एक्टिविटीज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइज के बारे में, चलो सबसे पहले बात करते हैं। तो साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक सेल है माइकोप्लाज्मा। व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? तो अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो आपको बोलना है माइकोप्लाज्मा। और जिसको माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, याद आ रहा हो तो गलती से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आपके मैं बात करूं कि इसका लेंथ कितना होगा, जो मैं साइज के बारे में बात कर रही हूँ, तो लेंथ इज 0.3 माइक्रोमीटर। इज दैट क्लियर? ये पूछा जा सकता है। अगर मैं माइकोप्लाज्मा के बारे में हटा के बात करूं, जैसे बैक्टीरियल सेल होते हैं, तो बैक्टीरियल सेल का लेंथ है वो भी आप लोगों को याद करना होगा, इट्स लाइक 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। Yes, ma'am. तो साइज इस जो है इनका हमारा सेल्स का, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल का बता दिया, अब मेरे को बात करना है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल? Ostrich egg. Very good. Ostrich egg is the largest egg. Is that clear? Yes, ma'am. Largest. अब इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होता है 170 into 135 mm, ठीक है, ये लार्जेस्ट है। अब अगर मैं बात करूं हमारा ये जो ह्यूमन आरबीसी होता है, ह्यूमन आरबीसी, जस्ट अ मिनट। तो हमारा ये जो ह्यूमन आरबीसी इसका भी साइज है, दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो आपको इसका साइज भी याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल साइज वाले थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि यार देखो लिख दिए यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा का, बैक्टीरियल सेल का, ऑस्ट्रिच एग का, ह्यूमन आरबीसी का, ठीक है। और तो ये आपको सारे याद रखना है। अब जैसे ह्यूमन सेल के अंदर अगर हम बात करें, सबसे लंबा सेल कौन सा है?
ह्यूमन के सेल नर्व सेल जो है बेटा वो क्या है, ह्यूमन बीइंग में लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसका लेंथ कितना है एनीवन? 90 to 100 सेंटीमीटर। यार ये इतना ज्यादा लंबा है। तो ये कुछ सेल्स हैं जिनका आपको लेना याद रखना है कि कौन कितना होता है, कौन कितना नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपके बात कर दिया साइज के बारे में, तो हम देखो ऐसे करके शेप के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो मैं आपको शेप का भी यहाँ पे लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे शेप में अगर मैं बात करूं, सारे शेप की हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलीगोनल हो सकता है, ठीक है। पॉलीगोनल के बाद अगर हम बात करें, डिसलाइक हो सकता है। और कौन कौन से शेप होते हैं? अमीबॉइड शेप हो सकता है। और कौन हो सकता है? ठीक है, क्यूबॉइड हो सकता है। गुड गुड, ठीक है। इरेगुलर, हाँ, इरेग्युलर हो सकता है। गुड गुड, वेरी गुड। थ्रेड लाइक। तो ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर और शेप हैं जिसमें वो वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनका फंक्शन, उनको क्या परफॉर्म करना है, लेट्स से उनको चलना है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर उस सेल को फंक्शन परफॉर्म करना है चलने वाला, तो क्या आप मानते हो उसमें अमीबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, क्योंकि थोड़े चलने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो फंक्शन दे परफॉर्म depend on that. What? Shape. Shape will depend, the function will they perform. ठीक है। यस मैम, यस मैम। अब जो सेल्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड वेराइटी, जो सेल्स हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये चीज बताई थी, बट फिर भी अभी मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार और रिपीट कर दूंगी ये चीज, ठीक है। कि दो तरह के होते हैं सेल, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक, पी फॉर प्रोकैरियोटिक, प्री फॉर पहले वाले। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो कोई मेरे को प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स बता सकता है कि मैम ये होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा वेरी गुड, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वेरी गुड। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, इसके अंदर आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या अलग है यूकैरियोटिक से? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है? बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनके अंदर एनक्लोज क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो फ्लूइड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर हमारे, आपको पता है, सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो भी एक्टिविटीज होनी होती है, वो सब किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे अगर मैं प्लांट्स में बात करूं, तो एक है जो जिसके अंदर ना सेल वॉल नहीं होती है। कोई मेरे को बता सकता है कि कौन सा वो है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी? माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल, दे डोंट हैव, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट टू रिमेम्बर, विच यू हैव टू चाहे कुछ चीजें याद रखना कि माइकोप्लाज्मा के अंदर हमारे सेल वॉल नहीं होती है। बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होगी ही होगी, ठीक है। अगर हम एक और, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? नहीं होता, नहीं होता। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। क्यों? और उसी की वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है
वो कैसा, बिल्कुल ऐसे खाली और नेकेड पड़ा रहता है, पूरे उसके अंदर मटेरियल क्या आप उसको क्लियरली देख सकते हो, दैट इज जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए, तो वो आपको क्लियरली आपको दिखाई देता है। जब मैं आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तब वहां पे मैंने आपको एक बैक्टीरियल सेल में आपको एक प्लाज्मिड के बारे में भी बात करी थी, आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि वो खुद का डीएनए तो होता ही होता है, एक प्लाज्मिड डीएनए भी होता है हर बैक्टीरिया के पास, याद आ रहा है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच इज प्लाज्मिड, याद आ रहा है? यस मैम। ये मैंने आपको तभी बहुत डिटेल में बता दिया था कि ये बाद में आएगा, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ। तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, खुद के डीएनए के अलावा प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, यूनिक फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप प्रोवाइड करता है कि वो कैसा दिखने वाला है सेल। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, अब अगर मैं आपको बात करूं कि इसी के बेसिस पे हमारी ये जो प्रोकैरियोट्स है, मैंने आपको बताया था दो टाइप के थे, एक होते थे ग्राम नेगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो यार अभी आपको नहीं लग रहा, जस्ट लाइक अब नाउ वी आर रिवाइजिंग द थिंग, सब कुछ नया नहीं आ रहा है, अपन पहले इतना पढ़ चुके हैं, है ना? यस मैम। बल्कि अगर वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें ना अब करने की होती है, बट अपन ने स्टार्टिंग में सब इतना देख लिया है, लोग ना जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है वो अब बैठ के देखते हैं, बट अगर उसको तरीके से देखा जाए तो वो वहीं पे देख लेना चाहिए, सो दैट अब ये आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो रिवाइज वाला चल रहा है, कुछ नया नहीं है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये सब कुछ बहुत नया है, जिनको नहीं पढ़ा उन्होंने, जिन्होंने सेकेंड चैप्टर, उनके लिए, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कि जो इनका सेल एनवलप है ना, इनका जो सेल लेयर है, सेल एनवलप 3 लेयर से बना होता है, किससे? 3 लेयर से। पहली लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी होती है हमारी सेल वॉल, और तीसरी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? मैम। यस मैम। तो हमारे जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो क्या है? आउटर मोस्ट, ठीक है, प्रेजेंट आइदर कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट आइदर एज स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर बोले तो कैप्सूल, और कैप्सूल इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया। राइटिंग समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम। अब अगर ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होती है सेल वॉल, हमारे में बात करना चाहती हूँ सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, तो ये मिलके बनी होती है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। और ये क्या करती है, सेल वॉल एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्या करती है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है ना, सेल हमारा सर्किल में क्यों है, क्योंकि भैया सेल वॉल ऐसी है, उसने एक सपोर्ट, उसने बता रखा है कि इसी के अंदर सारा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसी ने बता रखा है कि ये सेल है, उसकी इंटेग्रिटी ऐसी की ऐसी ही होगी, तो सेल वॉल का ये काम होता है, ठीक है। यस मैम। मैम इसमें सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होती है ना? यस बेटा, हाँ, मोस्टली सब में सिंगल लेयर होती है, जहां पे 2 लेयर आएगी अपन वहां पे बात करेंगे, ठीक है, जहां पे बात नहीं करेंगे वहां पे सिंगल ही है। चलो, अब जैसे मैं बात करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर। तो जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो उसका काम होता है सबसे पहले सेलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस है उन्हीं को अंदर आने जाती है, और पर्टिकुलर सब्सटेंस है उन्हीं को बाहर आने जाती है, तो ये डिसाइड करती है कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? इनटेक एंड आउटटेक वाला जो काम है वो कौन डिसाइड कर ले रहा है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर ले रही है, ठीक है। यस मैम।
फिर हमारे एक स्ट्रक्चर आता है मीजोजोम्स। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने आपको जब बैक्टीरिया पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था ऐसे करके इनफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मैम। याद आ रहा है? और उसी बैक्टीरिया यस के मैम। इनफोल्ड्स को मैंने आपको क्या बोला था? मीजोजोम्स। याद आ रहा है किसी को? यस मैम। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। और मैंने आपको बताया जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है तो उसको मीजोजोम बोल देते हैं। और फिर इसके अंदर हमारे क्या वेसिकल्स, ट्यूब्स, लेमेला बनते हैं। ठीक है, ये हमारे जो मीजोजोम्स है बेसिकली क्यों बनते हैं, मतलब इनफोल्ड हो गए अंदर, कुछ ना कुछ हेल्प करते होंगे, है ना? तो ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा ये और भी जैसे लेट से रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। व्हाट इज रेप्लिकेशन एंड ऑल, ये आपका जब 12th चैप्टर आए, 12th क्लास आएगी तभी बहुत डिटेल में प्रोसेस है रेप्लिकेशन। ये एक्चुअली आपके बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, ये रेप्लिकेशन का मतलब वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो यह पूरा 12th में एक चैप्टर है रेप्लिकेशन के ऊपर, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं। फिर आता है ये सिक्रीशन में भी हेल्प कराते हैं, सिक्रीशन डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो भी है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर आपने देखा होगा जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेट से जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, क्या है? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ग्लूग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। तो जैसे आपने साइनोबैक्टीरिया है तो उसके अंदर ना एक प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर। तो बेटा ये पिगमेंटेड कलर के ना एक्सटेंशंस, पिगमेंट कलरफुल प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्या करवाते हैं? किसी को क्या बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्रोम, हाँ, समहाउ। और कोई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है तो क्या करते होंगे? फोटोसिंथेसिस। हाँ, और हाँ, मैंने आपको क्या बताया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये बेटा? साइनो बैक्टीरिया में हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जैसे ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जैसे पहले हमारी जो बॉडी है उसका कलर को एडजस्ट करना, ये पूरा जो बॉडी है उसके कलर को कौन एडजस्ट करता है? उनके बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोरी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब उनको ना काफी सारे ऐसे कभी कभार अपने सराउंडिंग के हिसाब से कभी कभार कलर बदलने पड़ जा रहे हैं, करने पड़ जा रहे हैं, तो वो कौन करवाएगा? इनकी बॉडी का जो पिगमेंट है वही करवाएगा। और पिगमेंट कौन है? क्रोमेटोफोर, है ना? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इनकी, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, फ्लैजिला। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं ये जो बॉडी से निकलते हैं, फिलामेंटस एक्सटेंशंस बॉडी से निकलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कहाँ से निकलते हैं तो सेल वॉल से अराइज होते हैं। कहाँ से? अराइज फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला है 3 पार्ट से मिलके बना होता है। कितने? 3 पार्ट से मिलके बना होता है। पहला पार्ट फिलामेंट, ठीक है, जिसको लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। कैसा होता है? लॉन्गेस्ट पोर्शन। दूसरा पार्ट होता है हमारे जिसको हम बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? हुक। और तीसरा जो पोर्शन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। और तीनों मिलके हमारे फिलामेंट फ्लैजिला बनाता है। तो मतलब बहुत जगह आता है कि यार ये क्या है, कैसा है, तो आपको वो थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। चलो मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाती हूँ कैसा है। जैसे ना लेट्स से ये आपका सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, तो इसके ऊपर से अगर माइक्रोस्कोपिक उससे देखें तो ये कुछ ऐसा करके दिखेगा। यहाँ पे अंदर की तरफ ना रिंग प्रेजेंट होती है एक्चुअली, ये अभी आपके काम की नहीं है। ठीक है,
ऐसे करके ना रिंग्स प्रेजेंट होती है। जैसे ये एल रिंग हो गई, ठीक है, ये पी रिंग हो गई, ये एस रिंग हो गई, ये एम रिंग हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जो है ना, ये जहां पे रिंग्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ये जो है इसको हम बोलते हैं हुक, और ये जो है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ क्या? फ्लैजिला। ये किसका डायग्राम है बेटा? फ्लैजिला। ऐसा दिखता है फ्लैजिला, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो। ठीक है बच्चा? मैम। हाँ, ये किसी ने हैंड रेज किया है? होता है ना? क्या बेटा? पीडीएफ ग्रुप पर भेजोगे क्या? क्या क्या इसका? मैम इसका पीडीएफ ग्रुप पर भेजोगे, नेटवर्क इशू हो रहा है। बेटा बेटा उसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगी ना, जैसे लेक्चर खत्म होगा आपका, वहां पे जो आपके जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएगा वो तो, वरी नॉट। ओके मैम। हाँ बोलो, कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? मैम ये जो फ्लैजिला होता है ये मैम सेल वॉल में ही होता है, ये हाँ, उसमें से सेल वॉल से अराइज होता है ये। जैसे ये ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है, तो फ्लैजिला जिस जगह से निकल रहा है ना, इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल से अराइज हो रहा है, ठीक है? निकल मैम। एक सेकेंड। एक स्टूडेंट है रीवा, शी इज ऑल्सो नॉट देयर, है ना? रीवा इज एब्सेंट, और एक और थे। एक और था ना, बिट्टू, एक और स्टूडेंट। हाँ ठीक है, देखते हैं। श्वेता। हाँ कौन? श्वेता मैम। क्या बोल रहे हो? मैम एक और थी श्वेता नाम की। श्वेता, ओके, ठीक है ठीक है, चलो ये क्लियर है ना? यस मैम। तो अब एक और स्ट्रक्चर है पिलाई। क्या है? पिलाई। ये तो प्रोटीनेशियस होता है, कि यानी कि किससे मिलके बने होता है? ये प्रोटीन से मिलके बने होता है, प्रोटीनेशियस। ठीक है, एलोंगेटेड होता है, एलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? बैक्टीरियल सेल वॉल के उस स्ट्रक्चर पे मिलता है। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे करके देखो, जैसे बैक्टीरियल सेल होता है ना, ऐसे करके कैप्सूल होता है उनका। ठीक है, उनके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक ऐसे करके बाहर ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, फिलामेंट जैसे ही होता है, सॉरी फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर जो निकल रहे होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पिलाए। क्या बोलते हैं? पिलाए। पिलाए। फ्लैजिला देखो, सिंगल फ्लैजिला एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे बगल में छोटे 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 क्या निकल रहे होते हैं? पिलाए। एंड दीज आर पिलाए। मैम पिला छोटे होते हैं फ्लैजिला हाँ, से। ये मैं भी आपको बता रही हूँ, है ना, ये मैं भी आपको बता रही हूँ। हाँ, फ्लैजिला जैसे अपन हमेशा काउंटिंग करते हैं, फ्लैजिला कितने प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, पिलाए का नहीं करते। छोटे 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 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से काफी सारे। ठीक है, यस मैम। वही जैसे ये जो फिम्ब्रे होते हैं, आपने नाम सुना होगा फिम्ब्रे, ये भी बेटा विसल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वो ब्रश होता है ना, मैम। है ना, तो वैसे ही ये भी छोटे 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 होते हैं, और पिलाए भी वैसे ही छोटे छोटे हेल्प करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब ये मतलब हेल्प क्या कर रहा है? जैसे फ्लैजिला तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, कि एक फ्लैजिला है तो वो मूवमेंट में हेल्प करेगा, दो फ्लैजिला है तो उस तरह के मूवमेंट में हेल्प करेगा।
पर पिलाए और ये फिमरे क्या हेल्प करते हैं, ये बैक्टीरिया को टू द सबस्ट्रेटा, ये बैक्टीरिया को ना अटैच करके रखते हैं, कहाँ से, बेस से, सबस्ट्रेट से अटैच करके पकड़ बनाने में ये हेल्प करता है। और फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। तो अभी डिफरेंस समझ आया, पिलाए और फ्लैजिलम में क्या डिफरेंस है? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है, ये डू नॉट प्ले, दे डू नॉट, ये बोथ, दे मतलब बोले तो फिमरे और पिलाए, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, ये मोबाइल मोटिलिटी चलने में किसी भी तरह का रोल परफॉर्म नहीं करते हैं। वहीं फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, फ्लैजिला और फिमरे जो है, मतलब पिलाए और फिमरे आर द सेम स्ट्रक्चर ओनली, तो अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके मैम। अब फिर ना एक आता है, जैसे मैंने आपको बताया था राइबोसोम। तो जैसे राइबोसोम्स दो होते हैं, आपको याद है, एक यूनिट होता है जैसे 70S राइबोसोम, पता होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। यस मैम। जो 70S होता है वो 50S प्लस 30S से मिलके बना होता है। अभी ना जैसे 12th में जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले राइबोसोम करते क्या है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब जैसे ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, ऐसे करके होता है, mRNA। क्या होता है, mRNA। ठीक है, तो जब mRNA से राइबोसोम जुड़ जाता है तो ये हमारे किस में हेल्प करता है, हमारे ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। मैंने आपको एक टर्म बोला था ना, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस वाला, याद आ रहा है? अभी अभी मैंने यही कहीं लिखा था, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, हाँ, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 प्रोसेस होते हैं जो हमारे मिलके बेटा क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। समझ पड़ रही है बात? तो ये वाला पूरा प्रोसेस है ना, ये आप 12th में पढ़ने वाले हो। जब राइबोसोम किससे अटैच होता है, mRNA से प्रेजेंट अटैच होता है, तो इसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, पॉलीजोम। क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। पॉलीजोम। ठीक है, और पॉलीजोम का एक और नाम है पॉलीराइबोसोम। व्हाट इज पॉलीराइबोसोम? इज दैट क्लियर? यस मैम। mRNA और राइबोसोम का एसोसिएशन, इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये होता है पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम क्या करवाता है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। ठीक है, मैम। यस मैम। अब आपने नाम सुने होंगे, वो छोटे छोटे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती है चुटर मुटर सी, तो ये कौन सी होती है, इंक्लूजन बॉडीज होती है। इनको हम क्या कह देते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। आपको अभी मैं डायग्राम भी दिखा दूंगी, अभी के लिए याद रखो। जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गए, लिख ही देती हूँ, बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ना हो। फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है, गैस वैक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो ये कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, रिजर्व फूड मटेरियल, हमारे क्या फूड मटेरियल को इकट्ठा करके रखते हैं। मैम गैस वैक्यूल्स ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। हाँ, ये गैस वैक्यूल ऑयल में भी पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है, ऑयल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे देखो, ये गैस वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स में सब में ही पाए जाते हैं मोस्टली, और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, प्रोकैरियोट है ना। यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, मैम जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंसुलिन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इंसुलिन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
इंक्लूजन एक बॉडी। सेकेंड, एक सेकेंड रुको आप ना, मेरा एक सेकेंड में कुछ कॉपी कर रही हूँ, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस एक सेकेंड रुको ना। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे आप? प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नहीं 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 नहीं। ओके ओके रानी, साइटोप्लाज्म में वही है, अभी आपको यही डायग्राम दिखा रही हूँ, सेम वही इसी चीज का डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको। दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. तो आपके सामने ना ये डायग्राम है, ये है प्रोकैरियोट का और ये यूकैरियोट का। अभी प्रोकैरियोट तो खत्म हो गया, अभी यूकैरियोट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना देखो आप, ये फ्लैजिला है, ये ऐसा दिख रहा है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये फ्लैजिला है और ये पाइला है। अभी पाइला और फ्लैजिला कैसे होंगे अभी मैंने आपको बना के दिखाया, अभी इनमें कंफ्यूजन क्लियर है ना? Yes, ये ma'am. है प्लाज्मिड Yes, डीएनए। मैंने आपको बोला खुद का जो डीएनए होगा, मैंने आपको ये बोला खुद का डीएनए के अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, और प्लाज्मिड डीएनए को हम वेक्टर डीएनए भी बोलते हैं, याद है ना? क्योंकि वेक्टर वो टैक्सी का काम करता है, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, वो वाली चीज है। ये रहा हमारा सेल वॉल, ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन ये वाला है, दिस, ये दिस, ठीक है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर है इसके, ये है सेल वॉल। तो आपको ये अरेंजमेंट ध्यान रखना है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, उसके थोड़ा सा बाहर हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। और आपको ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिख रहा है ना बेटा, ये पूरा येलो कलर का जो फिल है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज लाइक फ्लूइड जो इसके अंदर पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हमारे होते हैं। अब आपका क्वेश्चन था इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, तो मतलब यहाँ पे जैसे गैस वैक्यूल, अगर जैसे किसी के अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जैसे देखो ये वाला जो है ना प्रेजेंट ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये क्या साइटोप्लाज्म, अब इसी के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, तो ये एक इंक्लूजन बॉडीज हो गई। छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है जैसे लाइसोसोम्स है, इसके अंदर ये एक इंक्लूजन बॉडीज है। तो जो छोटी छोटी बॉडीज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है मैम। मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम। No, ma'am. नो मैम। इजी था। अब यहीं पे इसको यूकैरियोट्स भी देख लेते हैं, आपने ये देख ही लिया है, तो यूकैरियोटिक सेल देखो, यूकैरियोटिक सेल्स की मैं बात करूं तो यार देखो प्रोकैरियोट पुराने वाले थे और ये नए वाले हैं। तो अगर मैं नए वाले में बात करूं तो इसके अंदर हमारे सारे आ जाएंगे, प्रोटिस्ट इसके अंदर आ जाएंगे हमारे, प्लांट इसके अंदर आ जाएंगे हमारे, एनिमल्स इसके अंदर आ जाएंगे हमारे, फंगाई भी हमारे इसी के अंदर। इसके अंदर आपके ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है एक्चुअली, कि मतलब जितनी भी ऑर्गेनली है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो, ये कौन सी ऑर्गेनली है? ठीक है, वो अभी सारी मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाली हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऑर्गेनली होती है जो डबल लेयर होती है। कैसी होती है? जिन ऑर्गेनलीज में डबल लेयर होता है। कोई मुझे बता सकता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली का कोई भी एक एग्जाम्पल? हेलो, राइबोसोम नाम सुना है? डबल लेयर होता है। Am I audible? Yes, Yes. ma'am. मैम। है ना? तो वो वाली चीज है, तो ये भी मैं भी आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर जितने भी यूकैरियोटिक है, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा वेल डिफाइन है, तो ये इनका ना जो स्ट्रक्चर होगा काफी अलग अलग होगा, दे आर नॉट आइडेंटिकल। लेट्स से ये जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ऑब्वियस ये दोनों बहुत अलग होंगे, बिकॉज इन दोनों को फंक्शन ही अलग परफॉर्म करना है। ठीक है, तो प्लांट सेल में अलग ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में अलग ऑर्गेनली होते हैं। अब मैम कैसे पता पड़ेगा कि किस में कौन से ऑर्गेनली प्रेजेंट है? तो ये भी मैं यही लिख देती हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं सेल वॉल, तो जो सेल वॉल है वो हमेशा हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है,
वहीं दूसरी तरफ एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल ये का इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर अगर मैं बात करूं प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड जो है हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वहीं एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अभी दिखाया ना मैंने प्लाज्मिड क्या होता है, दिस। ठीक है, वहीं मैं बात करूं सेंट्रियोल में, क्या सेंट्रियोल, मैम सेंट्रियोल क्या होता है, ये पूरा एक टर्म है जो मैं आपको आगे एक चैप्टर आएगा दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, है ना। तो सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट होता है, वही यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। वैक्यूल जो है हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, एज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, और वही एनिमल सेल है या तो इसके अंदर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा वैक्यूल होगा, और या तो फिर होगा ही नहीं। तो कुछ देखो ना, ऑर्गेनली कितनी अलग हो गई, प्लांट सेल में अलग है, एनिमल सेल में अलग है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं इसलिए अलग है। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं होती यार, देखो मतलब अब जैसे मैं बात करूं, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर और भी सारी होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, चलो पीछे दिखाते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, हम यहीं पे डिफाइन करते हैं। देखो जैसे इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इनके पास तो है ही नहीं, इनके पास वैक्यूल है, गोल्गी एपेरेटस है। ठीक है, क्रोमैटिन, ये रहा क्रोमैटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनुलर प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, ये तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। ये तो आपको पता ही होगा, स्मूथ और रफ में, बट फिर भी अपन इनको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितनी भी मैंने मार्क किया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी एपेरेटस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर एनुलर, ये सारे अपन इसी चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो भी यहाँ पे मेंशन है। तो देख लो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे दिखते हैं और यूकैरियोटिक सेल कैसे दिखते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? नो मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको सब कुछ? मैम यस मैम। है तो पूछ लो। मैम प्रोकैरियोटिक में भी फ्लैजेलास मतलब कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 1 2 3? हाँ हाँ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कि हो सकते हैं, है ना, और डेफिनेटली होंगे। आज हमारी बॉडी में भी काफी सारे एक्सनस सेल्स है ना जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा तो मूवमेंट तो हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेट्स से ट्रैक कुछ खाना नीचे जाना है, तो खाना नीचे पहुंचाने में भी कोई कोई फिम्ब्रे फिलाई तो है रिस्पॉन्सिबल, सीलिया प्रेजेंट है ना। यस मैम। जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया, फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब में भी हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट हो जाएगा फ्लैजिला कहीं ना कहीं। हमारे में जैसे सीलिया प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा होगा स्टमक में ऐसे करके बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जिसे बोलते हैं, तो हमारे पास सीलिया प्रेजेंट है जो हमारे को ब्रसल लाइक है ना अपीयरेंस देते हैं। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रश, ये यहाँ पे नहीं लिखूंगी हो जाएगा, ये आपको पढ़ना है यहीं से। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, वही है ये। आई थिंक ये सबको क्लियर है यार, है ना। यस मैम। ठीक है, तो आपका ना ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और साथ ही साथ मैं आपको गूगल फॉर्म फ्लोट कर रही हूँ, इसको आप अभी अटेंडेंस के लिए यहीं फिल कर देना। ठीक है बच्चा? ओके मैम। और ना एक चीज और याद रखना कि ये जो गूगल फॉर्म है ये आपका ना इसी सेम टाइम पे ही ट्रैक होता है कि आपने कब फॉर्म भरा है कब नहीं, तो इसको आगे पीछे नहीं हाथों हाथी करना है, तो पूरा क्रॉस चेक होता है कि इट्स लाइक आपने क्लास में क्या था और उसी ने ही भरा या नहीं, क्योंकि कुछ दिमाग लगाते हैं कि नहीं हम शायद ऐसे क्लास ना लेके ऐसे भर दे तो चल जाएगा कर जाएगा, तो काफी सारा कॉम्प्लेक्स इनका प्रोसीजर है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना आप। ठीक है मैम यूकैरियोटिक सेल में तो अभी और डीपली पढ़ना है ना? पूरा यूकैरियोटिक सेल को ही हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है yes, तो अब हमारा यूकैरियोटिक सेल ही चलने वाला है।
तो इस फॉर्म में बेटा आपका अटेंडेंस, आपको अटेंडेंस ही ट्रैक करेंगे, तो आपको अटेंडेंस में आपसे स्क्रीनशॉट नहीं लूंगी, मैं आपका अटेंडेंस यहीं से लूंगी। तो आपको इस फॉर्म में अपना जो भी इन्फॉर्मेशन कभी भी भर सकते हैं कि अभी भरना है? नहीं, अभी भरना है, हाथों हाथ ये लाइव चलता है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलो मैम? बाय बाय एवरी। हाँ बेटा। मैम जो ये 9:30 to 10:30 वाली क्लास है मैम, आप थोड़ा जल्दी ले लिया करो। बेटा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एक्चुअली जिस टाइम पे मेरे को शेड्यूल किया जाएगा ना, मैं उसी टाइम पे ही लूंगी। ये मतलब मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं। इट्स लाइक मेरे लिए तो बल्कि ऐसा ही है, क्योंकि रात में अगर होता है तो कहीं जा ही नहीं पाते। आई ऑल्सो वांट कि वही 5:30 बजे हो जाए, बट क्या मेरे हाथ में नहीं। मैम हमसे भी नहीं हो पाता मैम, ये चेंज नहीं हो सकता। मैम ये वाला टाइम ठीक नहीं है। यस मैम, और फोकस भी नहीं हो पाता, घर में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। कौन सा भरना है? अच्छा, ठीक है, देखते हैं। मैं एक बार आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे करा दूंगी, और आई वांट कि सबको कंफर्टेबल रहे, तो एक बार देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफर्टेबल होगा, कुछ को नहीं होगा। तो एक बार वो टीम जो है आपस में डिसाइड करेगी, पर मैं आपका ये मैसेज डेफिनेटली उनको मैं बोलूंगी, ठीक है? मैम नहीं होगा किसी को भी कंफर्टेबल, बच्चे भी कम है इस क्लास में इस टाइम पे। हाँ नहीं, बल्कि इवन मैं भी नहीं हूँ, आप क्या, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है? मैम प्लीज अगर हो पाए तो चेंज कर नहीं, आई ऑल्सो वांट, बिकॉज इस साले टाइम में मैं ना कहीं आ जा भी नहीं पाते। इट्स लाइक मैम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या लिखना है? आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा ना, स्टूडेंट आईडी डाल दो अभी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है? ओके मैम। मैम रजिस्टर नंबर में क्या डालना है? स्टूडेंट आईडी। ओके। बैच नंबर आपका ग्रुप व्हाट्सएप खोलो, ना व्हाट्सएप के अंदर आपके लिखा होगा कौन कौन सा बैच है, कौन कौन सा बैच नहीं है। तो जिस बैच में आपके वो लिंक आते हैं ना, उसी से आपको ये डालना है, ठीक है?